एम सौर शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोले बाबा की महिमा परम्पार है, तो जो भी करते अच्छे करते हैं। भगवान कुछ खराब करते ही नहीं। अभी जो 4 दिन पहले आप लोग कहते थे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पकाए दे रहे भगवान। भगवान क्या करना चाहते हैं? अब आज कई लोग सवेरे से ये कहते हैं भगवान अब चले जाओ, भगवान बहुत बारिश हो चुकी है। तो भगवान वो तो अपनी महिमा में महिमान्वित है। भगवान जो करते हैं, जनरेटर चलता तो अच्छी बात, जनरेटर इतने देर बंद रहा तो भी उनकी महिमा तो भी अच्छी बात है कि परेशान होना। जो भगवान करते इच्छा करते, उन परमात्मा को अगर प्रसन्न करना है, उन भोले बाबा शिव को यदि प्रसन्न करना है तो हम प्रसन्न कैसे करें? तो शुद्ध ने बताया ऋषियों, उनको प्रसन्न करने के 3 साधन हैं। कौन कौन से? श्रोत्रेण श्रवणम तस्य, वचसा कीर्तनं तथा मननस्य मननं तस्य महासाधनमुच्यते। श्रोत्रेण श्रवणं तस्य, भोले बाबा को जब प्रसन्न करना है तो उनके बारे में जानो। वो कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, कहाँ रहते हैं, उनका परिवार कैसा है, उनकी पत्नी कैसे है, उनके बेटे कैसे, उनके बारे में जानो। भोले बाबा की कथा सुनो। श्रोत्रेण, अगर ये उनको प्रसन्न करना है तो फिर उसके बाद सुनने के बाद मनन करो। जब एकांत में रहो तो बार बार मनन करो, उनकी याद करो। मनन माने उनकी याद करना, उनका चिंतन करना। फिर तीसरी बात, जो कुछ उनके जीवन में अच्छा हो उसको अपने जीवन में उतार लो। ऐसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, भोले बाबा को। सनकादिक ऋषियों कहा, प्रभु ये सूर्य ये बताओ, अगर ये 3 साधन कोई ना कर सके तो? मान लिया कथा भी ना सुन सके, कोई ऐसे स्थान होते हैं कथा वार्ता भजन होता है नहीं, तो क्या करें? जीवन में कैसे उतारे? मान लिया 3 साधन अगर ना कर सके तो भोले बाबा कैसे प्रसन्न हो? तो सूर्य कहने लगे, हे ऋषियों, उसको ये करना चाहिए कि भगवान की नित्य पूजा करे, भगवान शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना करे। यदि शिवलिंग ना मिले तो भगवान की मूर्ति बना ले, भगवान का विग्रह हो, निरंतर भगवान की पूजा करे। भोले बाबा की जो निरंतर उनकी पूजा करता है। मान लिया कथा सुनने का समय नहीं है, भजन कीर्तन करने का समय, इतना तो समय है, जाकर के 1 लोटा जल चढ़ा दे, फूल चढ़ा दे, प्रणाम कर ले भोले बाबा को। ऋषियों ने फिर पूछा, प्रभु एक बात, कुछ मन में शंका हो रही है। कहने के कौन सी? कहने लगे, आपने अभी कहा शिवलिंग की पूजा करे, अभी तक तो मैंने जितने देवताओं की पूजा सुनी है सबका विग्रह होता है, सबकी मूर्ति होती है, सबका आकार होता है, लेकिन ये भगवान का लिंग, इसका कोई आकार तो है नहीं। कहने लगे, भगवान भोले बाबा सगुण साकार भी हैं और भगवान भोले बाबा निर्गुण निराकार भी हैं। और भगवान शिव, हम लोग जो रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान बोधित मीसम गिरीशम। निराकार, जिन भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान तो वही है, भगवान में 6 गुण माने जाते हैं। जैसे आपने कहा भगवान, आगे कोई उसमें विशेषण मत लगा देना। जैसे आपने कहा शंकर भगवान, शंकर विशेषण हो गया, तो फिर
अगर शंकर भगवान कह दिया तो हाथ में त्रिशूल, डमरू, बाघंबर वो स्वरूप आ गया सामने। अभी आपने कह दिया कृष्ण भगवान तो हाथ में बंसी आ गई, सुदर्शन चक्र आ गया। अभी आपने कहा नारायण तो चतुर्भुज हो गए। अभी आपने कहा हनुमान जी, हाथ में गदा आ गई। आगे भगवान, केवल भगवान, भगवान का न कोई नाम है न भगवान का कोई रूप है। और भगवान चाहे भगवान कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, चाहे परब्रह्म परमात्मा कह लो, वो कौन है? निर्गुण निराकार। जो भगवान का शिवलिंग है वो भगवान के निर्गुण निराकार का प्रतीक। अब वही भगवान जब भक्तों पर करुणा करते हैं तो उनका सगुण साकार हो जाता है। कौन? उनके गोद में माँ पार्वती और पार्वती माँ के गोद में गणेश जी। भगवान का बढ़िया सुंदर स्वरूप कर्पूर गौरम करुणावतारम वो सगुण साकार है। दोनों रूपों में से जैसा सुलभ हो सके, जहाँ मन लगे उन भगवान की पूजा करे। ऐसे भगवान की महिमा को तो जान सकता है। फिर कनक एक दिन की बात है, भगवान भोले बाबा ने कृपा की। ऋषियों ने पूछा भी महाराज एक बात बताओ, आपने कहा शिवलिंग, तो आखिर शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ? शिवलिंग की सब पूजा करते हैं, इसका प्रकट, इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? सो जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय की बात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल और कमल पर ब्रह्मा जी का प्रकट हो गया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी कमल की नाल से नीचे आए, देखा चतुर्भुज भगवान विष्णु। ब्रह्मा कहने लगे, विष्णु तुम्हारा पिता मैं। विष्णु ने कहा हमारे पिता तुम कैसे? अरे पहले मेरा तुम हमारी नाभि से निकले हो, नाभि से कमल निकला, कमल पर तुम प्रकट हुए, इसलिए तुम्हारा पिता मैं। ब्रह्मा कहते तुम्हारा कारण मैं और विष्णु कहते नहीं तुम्हारा कारण मैं। दोनों में झगड़ा होने लगा। आजकल अगर झगड़ा होता कोई खास बात नहीं, क्योंकि अभी सृष्टि का कार्य प्रारंभ भी नहीं हुआ है, सृष्टि की रचना नहीं हुई और ब्रह्मा विष्णु दोनों आपस में झगड़ गए, लड़ने लगे। जब लड़ने लगे उसी दोनों की लड़ाई के बीच में अभी मान लिया रोड पर कोई दो लोग लड़ जाए तो लड़ जाए तो कोई बिचौलिया जाएगा बीच में फैसला करवाने के लिए, भैया लड़ो मत, शांत हो जाओ। तो उन दोनों के बीच में, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक स्तंभ प्रकट हो गया। स्तंभ माने खंभा। और खंभा कैसे? कोई लकड़ी काट लोहे का खंभा नहीं, एक प्रकाश का खंभा। जैसे आप लोग टार्च जलाते हो, टार्च में जो प्रकाश होता है ऐसे बिल्कुल सीधा, ऐसे प्रकाश का स्तंभ प्रकट हो गया दोनों के बीच में। आकाशवाणी हुई, जो इस प्रकाश स्तंभ का पता लगा लेगा ये कितना कहाँ तक ऊपर गया है और कहाँ तक नीचे गया है, वही पिता मान लिया जाएगा, वही श्रेष्ठ मान लिया जाएगा, वही कारण मान लिया जाएगा। अब दोनों ने फैसला किया। ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर जाता हूँ, विष्णु ने कहा ठीक है, अगर तुम ऊपर जाते हो तो मैं नीचे जाता हूँ। पता लगाएंगे, जो पता लगा लेगा वही बड़ा मान लिया जाएगा। अब भगवान नारायण उसी प्रकाश तत्व में नीचे चले गए। चलते 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 जब बड़ी दूर चले गए, लेकिन उनको उस स्तंभ का नीचे तक अंत ही नहीं मिला। जो भगवान नारायण सारी सृष्टि में व्यापक कहे जाते हैं, लेकिन उसके अंत को जान नहीं पाए। वो जो भगवान भोले बाबा है ना, वो तो शंभु माने जाते हैं। बड़े बड़े दुष्ट हुए विधर्मियों ने अपने यहाँ के शिव मंदिरों को तोड़ दिया पुराने समय में, और यहाँ तक जो अपने यहाँ माहौली में भी बाबा टेकेश्वर का स्थान है। पुराने लोग बताते हैं कभी ब्रिटिश शासनकाल में इस मंदिर को जो भगवान का विग्रह उसको छुड़वाया अंग्रेज शासनकाल में, लेकिन उसका अंत मिले नहीं। भगवान भोले बाबा का लिंग कहाँ तक है, ऐसी महिमा है भोले बाबा की। तो
भगवान नारायण पता नहीं लगा पाए, वापस चले आए। ब्रह्मा जी ऊपर गए। जब ऊपर गए तो सोचने के अंत तो मिलेगा नहीं, तो रास्ते में एक पुष्प मिला केतकी का। जब केतकी का पुष्प मिला, ब्रह्मा ने कहा क्या मेरी गवाही दे सकते हो? केतकी के फूल ने कहा हमको फायदा क्या होगा? ब्रह्मा ने कहा फायदा तुमको ये होगा कि जब मैं सृष्टि की रचना करूंगा, क्योंकि सृष्टि में ही बनाऊंगा, तो तुमको सबसे सुंदर बनाऊंगा। अभी किसी से कह दो सबसे सुंदर तुमको बनाऊंगा, क्या बात है? केतकी का पुष्प कहने लगा हाँ ठीक है, मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ ये बोल दूंगा कि मैंने देखा है, ब्रह्मा ने इसका पता लगा लिया, इसके अंत का कहाँ तक है ये। कहने लगा ठीक। फिर थोड़ा और चले तो गाय मिली। गाय से भी कहा क्या हमारे गवाह बनोगी? कहने का फायदा क्या होगा? कहने का मैं जब सृष्टि करूंगा तो तुमको सबसे पूजनीय बनाऊंगा। उसने कहा मैं भी झूठ बोल दूंगी। दोनों को लालच दिया। ब्रह्मा जी नीचे आए। जब नीचे आए कहने लगा मैंने अंत का पता लगा लिया, कहाँ तक गया है? भगवान नारायण ने कहा कोई गवाह? कहने लगा तुम एक गवाह की बात करते हो? अरे दो गवाह हैं। केतकी के पुष्प ने कहा हाँ। ब्रह्मा ने देख लिया कहाँ तक है? गौ माता ने भी बोल दिया हाँ। ब्रह्मा ने पता लगा लिया जहाँ तक है। तो उसी समय वो भगवान शिव उस झूठ को कैसे सहन कर सकते थे? आकाशवाणी हुई असत्यम असत्यम असत्यम, ये सत्य नहीं है, ये ब्रह्मा झूठे और इनके दोनों गवाह झूठे। बोले बाबा प्रकट हो गए वहीं पर। ब्रह्मा के 5 मुख थे, एक मुख उनके साथ से वहीं पर गायब हो गया। और ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा का तो स्वयं गायब हुआ। बोले बाबा ने श्राप दे दिया, अरे केतकी के पुष्प तूने झूठ बोला। जब ब्रह्मा तुझको सृष्टि करेंगे सुंदर तो बनाएंगे, लेकिन तू मेरी पूजा में नहीं लगेगा। इसमें भोले बाबा की पूजा में केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता। कभी भी जो कोई चढ़ा देता भोले बाबा पर केतकी का फूल, उसको पाप लगता है। गौ माता से भी कहा तुमको सुंदर तो तुमको श्रेष्ठ बनाएंगे, तुम्हारी पूजा होगी कलयुग में, अच्छी बात है, लेकिन कलयुग में तुमको बड़ा दुख होगा। तुम्हारा आगे का भाग पूजनीय नहीं होगा, क्योंकि तुमने मुख से झूठ बोला है। तुम्हारा पीछे का भाग पूजनीय माना जाएगा। इसलिए जब गोदान किया जाता है तो उसका मुख पकड़ करके किया जाता है, पूंछ पकड़ करके। देखा आप लोगों ने? पूंछ पकड़ करके, मुंह पकड़ करके नहीं किया जाता। क्यों? गाय का आगे वाला जो हिस्सा वो पवित्र नहीं है, गाय का पीछे वाला पृष्ठभाग पवित्र है। दुग्ध आगे से नहीं पीछे से स्तनों से निकलता है। इसलिए गाय को भी भोले बाबा ने कहा जाओ तो लोग में बड़ा दुख होगा। देखो आजकल गौ माता की क्या दुर्दशा है। महाराज उसी समय ये दोनों ब्रह्मा और विष्णु दोनों भोले बाबा की विनती करेंगे, प्रभु अपराध तो हो गया, लेकिन हमारे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु। कहने लगे और शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में भाती है गंगाधारा, भाती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, भोले तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा। भाती है गंगाधारा, भाती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बहती है
नाग फांसी गिरजा है संग में दासी, गिरजा है संग में दासी, कैलाश पर बिहारा तेरी चचा में तेरी चचा में कहती है गंधारा, कहती है गंधारा। शंकर भगवान की भोले बाबा की महिमा परम्पार। भोले बाबा ने कहा मैं तुम दोनों देवताओं पर प्रसन्न हूँ और सृष्टि के सृजन का कार्य ब्रह्मा तुमको देता हूँ और सृष्टि के पालन का कार्य नारायण तुमको देता हूँ और संहार का कार्य वो मैं अपने पास रखता हूँ। मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हूँ। कहने लगे कोई वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु अगर हम पर प्रसन्न हो तो आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। भोले बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। वो जिस दिन वो प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ था, जिस दिन वो भोले बाबा का लिंग स्वरूप प्रकाश रूप स्तंभ प्रकट हुआ था, उस दिन मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि थी। मार्गशीर्ष माने अगहन का महीना और अगहन के महीने की पूर्णिमा तिथि, जिसको हम लोग कहते हैं अगहनी। उसी दिन वो भोले बाबा का स्वरूप प्रकट हुआ था। वहीं पर भोले बाबा विराजमान हो गए। क्योंकि वो प्रकाशवान था, इसलिए उसका जिस स्थान पर प्रकट हुआ उस जगह का नाम था अरुणाचल। इस समय जो हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहीं पर भोले बाबा का वो शिवलिंग प्रकट हुआ था, प्रकाश स्तंभ। वही भोले बाबा दोनों देवताओं की शांत करके इच्छा पूरी करके अंतर ध्यान हो गए। सूर्य कहने लगे ऋषियों, उन भोले बाबा के 5 कार्य हैं। भोले बाबा के 5 मुख हैं। भोले बाबा का पंचाक्षरी मंत्र है और भोले बाबा के 5 कार्य हैं। जैसे आप लोग काम करते हो ऐसे भोले बाबा भी काम करते हैं। भगवान शिव खाली नहीं बैठते। भगवान ये उपदेश करते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निरंतर कर्म करते रहो। भोले बाबा के कौन कौन से काम है तो बताया। पहला काम है सृष्टि उत्पत्ति, सृष्टि का सृजन करना। फिर सृष्टि के बाद जब सृष्टि बन गई, पहले मान लिया कुछ था ही नहीं, लेकिन उनकी महिमा पर परमेश्वर की सृष्टि की रचना हुई। जब सृष्टि की रचना हो गई तो सृष्टि का पालन, भोजन पानी की व्यवस्था कैसे होगा। आप लोग सोचो मैं कमाता हूँ मैं खाता हूँ, महाराज अगर भगवान की कृपा न हो तो भोजन रखा रह जाएगा, महाराज तुमको नहीं जाएगा कितना भी यत्न करो। इसलिए दूसरा जो कार्य भगवान का पालन, पहला सृष्टि, दूसरा पालन और तीसरा है निग्रह। निग्रह माने वो निरंतर जीवों पर कृपा करते रहते हैं, चाहे जो कोई जीव हो। अगर शेर मांस खाता है उसको मांस, और गाय अगर घास खाती तो उसको घास। देवता भी प्रिय है, दैत्य भी प्रिय है। भोले बाबा को अच्छे भी प्रिय हैं, बुरे भी प्रिय हैं, रानी भी प्रिय है, चोर भी प्रिय है, भूत भी प्रिय है, देवता भी प्रिय है। सब पर समान भाव है, इसे कहते हैं निग्रह। फिर तीसरा काम है, चौथा है संहार।
जब सृष्टि बढ़ जाती है तो फिर भोले बाबा एक नाम है शंकर। शंकर माने जो सबको समान कर देते हैं। सम करो, माने समान। उनके यहाँ न कोई है हिंदू न कोई मुसलमान, उनके यहाँ सब समान। कहाँ निवास है भोले बाबा का? तो निवास है शमशान में, कहते शमशान वास। शमशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चितावस माये स्वगते न करोति परिगरा। खेलते कहाँ हैं, क्रीड़ा कहाँ करते हैं? तो शमशाने स्वक्रीड़ा, शमशान में क्रीड़ा करते हैं, शमशान में विहार करते हैं, शमशान में निवास करते हैं। जब दुनिया वाले आप लोगों को छोड़ करके शमशान में चले जाते हैं तब भोले बाबा आकर के आपको अपने अंगों से लपेट लेते हैं। उनके मित्र कौन है? तो बताए स्मरहर पिशाचा सहचरा, जो भूत प्रेत है वही भोले बाबा के सखा हैं। और चिताभस माले सकते न करोटी परिकरा। आप लोग भी जैसे ज्यादा गर्मी हुई और पाउडर लगा लेते हैं तो भोले बाबा को भी तो गर्मी लगती है। उनके पास पाउडर कौन है? या सर्दी लगती? उनका पाउडर गर्मी सर्दी दोनों से रक्षा करता है। वो जो भस्म है, भस्म गर्मी भी दूर करती है और ठंडक में जो बाबा लोग लगा लेते हैं तो ठंडक भी दूर करती है। चिता भस्मा लेपा, वो भोले बाबा, उनका चौथा काम संहार और पांचवा काम है अनुग्रह। अनुग्रह और आपको इस सृष्टि में भेज दिया, कौन सा? मनुष्य का जन्म दिया है। कीड़ा मकोड़ा चींटी कछुआ गिरजाई तो नहीं बना दिया, ये अनुग्रह भगवान का है। फिर अगर यहाँ पर भेजा है, जन्म दिया है, तो दोनों हाथ हैं, दोनों नेत्र हैं, दोनों कान हैं, दो किडनियां हैं। आपको क्या नहीं दिया? आप कहते भोले बाबा ने, भगवान ने क्या हमको दिया? उन्होंने इतना बड़ा शरीर दिया, 3.5 हाथ का आपको दिया भोले बाबा ने। ये शरीर पहला सुख निरोगी काया, वो काम भगवान का अनुग्रह, जीव पर निरंतर अनुग्रह करते रहते हैं। ये 5 काम है भगवान के। उन भगवान के 5 मुख हैं और 5 मुखों से भगवान के आवाज निकली, 5 मुखों से भगवान के शब्द निकला। एक मुख से निकला अकार आ, दूसरे मुख से निकला नकार मा, फिर एक से निकला बिंदु और एक से निकला नाद। ये जो 5 मुखों से 5 शब्दों की ध्वनि निकली भोले बाबा की, उसी को कहते हैं ओमकार। तो ओम है ये भगवान के 5 मुखों से निकला हुआ, किसी को कहते ओम। प्रकट कहाँ से हुआ? भगवान शिव के मुख से। उसी में हम लोग जब बात जाते तो कहते हैं प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ब्रह्मा विष्णु और भगवान नारायण में भेद नहीं किया जाता। ये ओम के अक्षर में तीनों समाहित है। और जो भगवान हाथ में त्रिशूल धारण किए रहते हैं, उसमें जो त्रिशूल को अगर ऐसे कर दो बेड़ा तो भी ओम का आकार ले लेता है। ऐसे भगवान के 5 काम हैं। पंचकृत्य परमेश्वर, ऐसे भोले बाबा कहने लगे, ये बताओ अगर भगवान भोले बाबा की स्थापना की जाए तो स्थापना कैसे की जाए? कोई भोले बाबा की स्थापना करना चाहे, भोले बाबा का मंदिर बनवाना चाहे या घर में ही भोले बाबा की मूर्ति लेकर के आए तो उसकी स्थापना कैसे करे? तो कहने लगे भोले बाबा की 4 प्रकार की मूर्तियां मानी जाती हैं। भोले बाबा के 4 प्रकार के लिंग माने जाते हैं। एक माना जाता है जिसे कहते हैं पत्थर का शिवलिंग, प्रस्तर की मूर्ति। दूसरा माना जाता है मृदा मूर्ति, मिट्टी का। तीसरा माना जाता है जो महाराज चर शिवलिंग, जो आप लोग साथ में जिसे कहते हैं पारद का, स्फटिक का। और चौथा माना जाता है भाव मूर्ति, जो चित्र बना लेते हैं वो।
तो पहला तो पत्थर का, अगर पत्थर का मूर्ति लेकर के आए और कभी मंदिर बनवाए तो जो भगवान का शिवलिंग हो वो जो निचले का हिस्सा हो, वो नीचे का हिस्सा कैसा हो, जैसे चारपाई का पहले, अब तो फिर चल गए, पहले जब चारपाई होती थी तो उसमें मचवा होता था, मचवा, और जैसे मचवा का आकार होता नीचे का, तो भगवान के शिवलिंग के नीचे का जो का आकार हो तो ऐसा ही लिखा है, खटिया के पावा के जैसा हो, नीचे गड्ढा बना बढ़िया सा, पहली तो बात बढ़िया सा मंदिर बनवाए, और मंदिर बनवाने के बाद बीच में एक गड्ढा बनवाए, गड्ढा में 9 प्रकार के रत्नों को डाले और डाल करके जो शिवलिंग लेकर के आए उसकी विधिवत प्रतिष्ठा करवाए ब्राह्मणों को बुला करके, और फिर भोले बाबा को स्थापित कर दिया। जो शिवलिंग लेकर के आए वह मंदिर बनवाने वाला, वो 12 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। जो मंदिर में शिवलिंग हो, वो जो यजमान हो मंदिर बनवाने वाला, उसके 12 अंगुल, 1 अंगुल, कितना 12 अंगुल से अगर कम होता है तो फल भी कम मिलता है, अगर ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, तो अच्छा चलेगा। फिर अगर मंदिर ना बना, घर में भी रखना चाहे तो पारद का लेकर के आए, आगे का स्फटिक का लेकर के आए, घर में रखने के लिए नरमलेश्वर भगवान को लेकर के आए, तो उसका परिमाण कितना हो, वो यजमान के 1 अंगुल से कम नहीं होना चाहिए। जैसे स्फटिक का शिवलिंग है, हरिद्वार गए, वृंदावन गए, लेकर के आए तो कितना, 1 अंगुल से अगर छोटा होता है तो फल अल्प मिलता है, 1 अंगुल से बड़ा ही होना चाहिए, वो उसकी प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती। स्फटिक का लेकर के आओ या पारे का लेकर के आओ, घर में रख सकते हो, घर में रख करके पूजा भी कर सकते हो, कोई उसमें भेद नहीं है। और भगवान शिव की पूजा कहते हैं सबका वो समदृष्टि उनकी है, समान भाव रखते हैं। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि स्त्रियों को भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, शूद्रों को पूजा नहीं, अरे वो भगवान तो सबके हैं। कहीं पर भागवत क्या नाम शिव पुराण में कहीं पर नहीं लिखा कि भगवान स्त्री वैश्य प्रतिलोम कोई भी हो तो भगवान की पूजा कर सकते हैं, सब पूजा कर सकते हैं भगवान शिव की। बस आपको बताने वाले इस समय में आपको मार्ग से भटकाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन श्रेष्ठ मार्ग बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसी भागवत को, इसी शिव पुराण को तोड़ मरोड़ करके आजकल के जो वक्ता लोग हैं ना, बड़े बड़े वक्ता भाई, छोटे की बात छोड़ो, जिनका पूरा इंटरनेट पर जिनकी ख्याति है, और वो क्या कह देते हैं, अभी किसी ने कहा है कि जब सावन का महीना आए तो भोले बाबा को जब चढ़ाना तो नमः शिवाय मत करना, वो वैसे पसंद रहते हैं। जब सावन का महीना आए तो श्री राधाय नमः, श्री राधाय नमः, श्री जी का मंत्र जप करके भोले बाबा पर जल चढ़ाना। सुना आप लोगों ने नहीं सुना? इसी वक्ता ने कहा है, बहुत बड़ा वक्ता है। तो बताओ भोले बाबा के यहाँ जाओगे तो राधा जी का, अभी थोड़े दिन बाद तो कहने लगेगा जब राधा जी की पूजा करना तो भोले भोले करना। अरे जिसके जो शास्त्र में लिखा वैसा बताओ, अपने मन से क्या बताते हो? तो अब इसके पाना है तो कैसे भी पाओ, भगवान कृपा करेंगे उधर फेमस हो जाओगे। लेकिन उल्टा सीधा बताना, कोई राधा जी के बारे में गलत बोलता है, कोई भोले बाबा को गाली देता है, कोई हमारे कन्हई को गाली देता है। छोटे वक्ताओं की बात नहीं, जो बड़े बड़े वक्ता हैं, भागवत वक्ता, शिवपुराण वक्ता, उनकी बात है माना। और फिर कहने के बाद जब समाज दंडित करता है तो जाकर के मंदिर में नाक रगड़वाते हैं उनसे। अभी कल की घटना है। ऐसे ऐसे सत्संग आजकल के, जैसे हमें कहते हैं हम भगवान हैं, क्या वो कोई मनुष्य के रूप में भगवान हो सकता है? यहाँ पर है भगवान आते हैं, उनकी तो अलग ही महिमा है। अभी हम कहते हैं भगवान है। कल कोई था जहाँ पर सत्संग सुनने के लिए गए लोग, और वहाँ पर महाराज हजारों लोग मर गए, एक गिरा फिर ऊपर और गिरे। समाचार सुना होगा आप लोगों का, नहीं सुना? हाँ तो सुना। सूरज पाल पहले का नाम भोले बाबा, और आज वो कहता है अरे मैं ही नारायण हरि हूँ, जो हमारे चरणों की रज ले लेगा उसके रोग शोक सब दूर हो जाएंगे। इतना बड़ा महान हो गया तू, हाँ?
ये हमारे को भटकाने वाले हैं ऐसे लोगों के। और आप लोग क्या करते हो, यहाँ हिंदुस्तान भेड़िया जैसा नंद लगती, जिसको जरा सा देख लिया सब दौड़ पड़े। उसकी पत्नी भी बैठती है, वो भी बैठता, दोनों बैठते हैं, पैंट शर्ट पहन करके बढ़िया कोट टाई लगा करके, मैं भगवान, अरे तू भगवान हो गया। द्वापर में कोई पाउंडर था, भागवत में कथा है उसकी, और पाउंडर कहता था मैं भगवान हूँ, तो हाथ और लकड़ी के बनवा लिए थे, भगवान ने जाकर उसका सर काट दिया था। ऐसे लोगों से सावधान रहना, अपने धन को ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पर आपके धन का सदुपयोग हो। ऐसे संतों के पास जाओ तो शास्त्र की बात करें, जो सनातन धर्म के बारे में आपको विधिवत बताएं, आपको पथ भ्रष्ट ना करें। और उससे हुए महाराज लगा करके आसाराम श्री राम ने बहुत अब नाम लेना चाह सब, लेकिन उनकी गति क्या हुई, तो जो अपने को भगवान बताता, भगवान को भक्त धनवान जिनमें 6 गुण हैं, समग्र ऐश्वर्य, रूप, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, इनमें 6 गुण हैं। ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा, ऐश्वर्य से समग्र से कीर्ति यशस्या, ऐश्वर्य है तो पूरा का पूरा, अगर सुंदर है तो पूरे के पूरे, लक्ष्मी है तो पूरी की पूरी चरणों में पड़ी लौटती है, और ज्ञान है तो पूरा का पूरा, और वैराग्य है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, उनको भगवान कहा जाता है। इसलिए सब भगवान नहीं होते, भगवान भगवान होते हैं। इस समय ऐसा समाज है महाराज, सावधान रहो आप लोग, बस भगवान के चरणों में मन लगाओ और शास्त्रों को खुद समझो, जो अच्छी बात बताए उन्हीं के पास जाओ। ऐसे बोले बाबा की महिमा, अगर छोटा सा भी शिवलिंग ले आए तो घर में ले आकर के उसकी पूजा की जा सकती है और उनकी महिमा का गुणगान किया जा सकता है। बोले बाबा भवसागर से पार कर देते हैं। फिर एक बात और है, बोले बाबा की पूजा भी करे, सूर्य ने कहा जब समय हो तो थोड़ा सा समय निकाल ले, कुछ कहते हैं घर में जो काम किया जाता है, घर में जो पूजा की जाती है उसका फल मिलता, समान फल मिलता है। घर से कहीं अगर मंदिर पर पूजा की जाती है तो उससे 10 गुना मिलता है, कहीं नदी के तट पर की जाती है तो 100 गुना मिलता है। भाई कहीं अगर बाहर जाकर के तीर्थों में की जाती है तो लाखों गुना मिलता है। समुद्र के तट पर जाकर के की जाती है, कहीं है मान लिया चले गए सोमनाथ, वहाँ पर की जाती है तो फिर महाराज करोड़ों गुना मिलता है समुद्र के किनारे। और अगर एक पर्वत के शिखर पर जा करके एक भी मंत्र जब लिया जाता तो अनंत गुना फल मिलता है। तो तीर्थों को जरूर जाना चाहिए, कभी न कभी तीर्थ जाने का बड़ा फल है। समय निकाल करके कभी नहीं दूर गए, नदी से चले गए, कभी हमारा हरिद्वार चले गए, कभी वृंदावन चले गए, कभी काशी चले गए, क्योंकि तीर्थों में बहुत, और तीर्थों में जाकर के जरा सा भी महाराज पुण्य कर दिया तो बहुत फल मिलता है। तीर्थ में पुण्य का बहुत फल है। फिर अन्नदान जाकर के करें तो क्या बात है। इसलिए तीर्थ में जाना तो पुण्य जरूर करना, लेकिन तीर्थ जाए जाकर के तीर्थों में पाप ना करे। तीर्थों में अगर कोई पाप करता है तो फिर वो पाप से मुक्त नहीं हो पाता। कहते हैं तीर्थ में किया हुआ पाप, जैसे बहुत से लोग तीर्थ में जाते हैं, भक्त लोग भी जाते हैं भगवान भोले बाबा का दर्शन करने के लिए, हरिद्वार गए मान लिया। अभी हम लोग गए थे हरिद्वार, लेकिन हर की पहले मैंने स्नान नहीं किया, दूर जाकर के किया, बहुत भारी है। हरिद्वार गए आप लोग, हर की पेड़ पर बड़ी भीड़, आप तो गए गंगा स्नान करने के लिए, वस्त्र निकाले, कपड़े निकाले, बाहर रख दिया और आप गंगा जी में घुस गए, डुबकी लगाए, हर हर गंगे हर हर गंगे। और वहीं पर चोर मक्कार लुच्चे लफंगे वो तो बैठे देख रहे हैं कैसे ये अपनी आँख इसकी लगे, मैं इसका लेकर के सामान चलूँ। आप कहते हो हर हर गंगे हर हर गंगे, कहीं पर चोर मक्कार लुटेरे घूम रहे तो कहते हैं हम तुमको हर हर गंगे, हम तुमको कर देंगे नंगे। जैसे तुमने डुबकी लगाई वो झोला झंडा सब गायब। आपके पिताजी भी ऊपर से देख रहे हैं क्या,
हमारा बेटा आया है, गंगा स्नान कर रहा है, अरे मैं तो मुक्त हो गया। जिसके बेटे दान करते, पुण्य करते, तीर्थ जाते, उसके पितर लोग मुक्त हो जाते हैं। और वहीं पर जो चोर है, डकैत है, बदमाश है, उनके भी पितर लोग ऊपर से देख रहे, अरे दुष्ट, तुझको तीर्थों में करना रह गया था, उनके पितर लोग तो और नीचे नरक में गिरा दिए जाते हैं, जो तीर्थों में पाप करते हैं। और जो तीर्थों में पुण्य करते हैं, उनके पितर लोग और उनको ऊर्ध्व गति स्वर्ग से और उनका प्रमोशन हो जाता है। इसलिए तीर्थों में पाप नहीं करना चाहिए। चोरी, बदमाशी, लुच्चाई, लफंगाई, आप लोग कुछ समझदार हो, मन से भी पाप नहीं करना चाहिए तीर्थ में। कहता है शिवपुराण, मानसं च तथा पापं तादृशं नासवे द्विजा, मानसं वज्रलेपन्तु कल्पकल्पानुगं तथा। अगर तीर्थ पर कोई पाप कर दिया जाता है तो पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप माने जो एक बार लगा दिया जाए तो फिर छूटे ना, तो वज्रलेप उसको कहते हैं। आजकल की भाषा में कह लो फेविक्विक, जैसे एक बार लगा दिया जाए तो फिर छूटे ना कभी। ऐसे तीर्थ का किया हुआ पाप महाराज छूटता नहीं है, कभी नहीं छूटता। इसलिए तीर्थ में जाकर के पाप कभी मत करना, कभी भी मत करना। क्यों? यहाँ से जब जाओगे तो आपके साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, केवल आपके पाप और आपके पुण्य जाएगा महाराज, और कुछ नहीं जाएगा। इसलिए भगवान का भजन कर लो, भोले बाबा की कथा सुन लो, सत्संग कर लो, बस वही आपका उद्धार कर देगा। और छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग किया न दो घड़िया, हरि का भजन किया ना, सत्संग किया दो घड़िया। तूने हरि का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़िया। हरि का भजन किया ना, सत्संग किया ना दो घड़िया। यमदूत लगा कर तुझको जाएंगे हथकड़िया, बहुत पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार सब हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। खातिर तो पाप कमाता निस दिन, निस दिन
धर्म के खातिर तो पाप कमाता इस दिन पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता इस पेट भरन के खातिर तो पाप कमाता इस दिन सुनसान में लकड़ी रख करे तेरे आग लगेगी एक दिन रात हो जाएगा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तो जाएगा और न कोई साथी साथ निभाएगा सत्संग की है ये गंगा इसमें तू लगा ले गोता सत्संग की है ये गंगा इसमें मेरा नाले होगा वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता इस दुनिया से एक दिन जाएगा तू रोता वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता बहुत पछताएगा मेरा साथी साथी निभाएगा छोड़ कर संसार जब तो जाएगा जिंदगानी तेरा साथ निभाएगा जो कहता है मेरा मेरा मैं चिड़िया रहने बसेरा कहता है मेरा मेरा ये चिड़िया रे बसेरा यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का तेरा चंद दिनों का तेरा यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का तेरा हर्ष उड़ जाएगा कोई साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई साथी तेरा साथ निभाएगा छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई साथी तेरा साथ निभाएगा बोलो शंकर भगवान कहने लगे सूत जी हे ऋषियों जो आप लोग श्रवण कर रहे हैं इसका नाम है विद्वेश्वर संहिता। इसमें बताया गया है जीवों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भोले बाबा की कथा तो आज रुद्र संहिता से प्रारंभ होगी। एक बात यह है
कि जीव को चाहिए कि नित्य कर्म जरूर करे। जो कोई भी है, मान लिया जैसे आपको कोई धन दे, आपको कोई कर्जा दे, तो फिर आप क्या उसके धन का कर्जा उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? कहते हैं कर्ज में नर का ये धन था, उसको तो बिसरा गया, सूद का तो जिक्र क्या है, मूल धन भी खा गया। कर्म की डिग्री हुई अब काल कुर्ती आएगी, जिंदगी तेरी अधम नीलाम कर दी जाएगी। भगवान ने आपको ये मनुष्य का शरीर दिया है, आप भगवान के ऋणी हो, तो क्या भगवान के लिए कुछ कर नहीं सकते? इतना तो करना चाहिए, नित्य कर्म जरूर करना चाहिए। क्या वो खाली ब्राह्मण के लिए नहीं है? क्या भगवान ने केवल ब्राह्मणों को बनाया है, पंडितों को बनाया है? अरे भगवान ने तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको बनाया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहते हैं नित्य कर्म जरूर करना चाहिए। नित्य कर्म माने प्रातः काल जग जाना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, फिर स्नान करना चाहिए। स्नान करके भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। सबसे पहले तो पहली बात, जैसे पृथ्वी पर कदम रखे, जैसे नेत्र खोले तो क्या करे, वहीं से प्रारंभ हो जाता है। जैसे नेत्र खोले, चारपाई से जगे, बेड पर से उठे, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहला काम क्या करना? जैसे नेत्र खोलते आप लोग क्या करना? अभी मैंने कहा ये करना, ये नहीं करना। ये तो सामने लगा है, मोबाइल लेना और मोबाइल लेकर के रात में कितने मैसेज आए, हाथ कौन देखता है? पहले मोबाइल देखता, कितने मैसेज, कितनी मिस कॉल आई, वो देखता प्रातः काल। कराग्रे बसते लक्ष्मी, वो मोबाइल, कराग्रे बसते मोबाइल, इस समय कराग्रे लक्ष्मी नहीं, जबकि शास्त्र कहता है कराग्रे बसते लक्ष्मी करके अग्र में यहाँ पर माँ लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती करके मध्य में यहाँ पर सरस्वती मैया का निवास है। कर मूले तो गोविंद, मूल में गोविंद भगवान का निवास है। प्रभाते कर दर्शनम, प्रातः काल अगर हाथों का दर्शन कोई कर लेता है तो समझो उसने भगवान का दर्शन कर लिया। फिर समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णुपत्रे नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शं क्षमस्व मे। अभी कदम नीचे मत उतारना, नीचे जब उतारोगे पाप लग जाएगा। क्यों?
जैसे ही जगते हो दिन भर पत्ते पर मारा धमाधम, कितने कदम दे मारते हो, उसी पर मल जैसे उठोगे मल भी करोगे, मूत्र भी करोगे, थूकोगे, मूतोगे, हगोगे, सब करोगे पृथ्वी पर। तो क्या इतना नहीं कर सकते हो? समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, पृथ्वी माता को प्रणाम। चारपाई से उतरने के बाद, उसके बाद कोई भी काम करना, उसके बाद तो यही है महाराज, प्रातः काल जिन लोगों के हैं, क्योंकि माता पिता वो वटवृक्ष है जिनकी छाया महाराज दोबारा मिलेगी नहीं, और जिनके नहीं हम लोगों जैसे हो तो महाराज अलग बात है। देखिए जिनके हैं उनको प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, प्रातः काल उठ गई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। काल अपने माता पिता को प्रणाम, फिर अपने बुजुर्गों को प्रणाम। प्रणामो दुख समना तम नमाम हरि प्रियम, जो किसी को प्रणाम करता है, आशीर्वाद लेता है, तो उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रणाम की बड़ी महिमा है अपने शास्त्र में, और वो भी महाराज मत्था टेक करके करे तो क्या बात है। माता पिता से आदरणीय कोई नहीं रह गया। आप लोग सुनेंगे माता पिता की क्या महिमा है। फिर स्नान के बाद अगर गुरुदेव ने मंत्र दिया, दीक्षा ली है, दीक्षा तो जरूर ही लेनी चाहिए। कथा भागवत तो मैंने पूछा नहीं, कथा भागवत तो बाद की बात है। अगर गुरु दीक्षा नहीं है तो हमारा किसी भी वस्तु का फल नहीं मिलता है। फिर मंत्र का जाप और अपने इष्ट देव की पूजा, ऐसे नित्य कर्म अवश्य कर। गायत्री मंत्र का जप नित्य कर्म करना चाहिए, और नित्य कर्म अगर छूट जाए मान लिया कभी तो प्रायश्चित कर ले, भगवान का नाम ले ले। प्रभु आज हमसे ऐसा नहीं हो सका। अपराध शास्त्राणि क्रियन्ते निसन्मया, जो कुछ अपराध हुआ है प्रभु उस हमारे अपराध को आप क्षमा कर दो। भगवान तो दयालु है, बस नित्य कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ता है तो फिर पाप लगता है, अवश्य करना चाहिए। क्योंकि इस शरीर से किसी को दुख ना दे, किसी की निंदा बुराई चुगली ना करे। अगर कोई निंदा बुराई चुगली करता है तो उसको भी उसका फल भोगना पड़ता है। कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम नाना कर्म कृता कृतम, ना भुक्तम चीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। अवश्य में भोक्तव्यम, अगर आपने कोई पाप किया है तो ये मत समझो हमको भोगना नहीं पड़ेगा। कोई देखे या न देखे, लेकिन भगवान तो हर जगह देख रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा फेल हो जाएगा, लेकिन भगवान का कैमरा कभी फेल नहीं होता है। अवश्य भोगना पड़ेगा। नाना कर्म कृता कर्म खत्म। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो भोगना पड़ेगा, और अगर आपने पाप कर्म किए हैं, दुष्कर्म किए हैं, तो वो भी भोगना पड़ेगा। ना भुक्तम चीयते कर्म, कभी कर्मों का नाश नहीं होता। शरीर का नाश हो जाता है, शरीर चला जाएगा लेकिन कर्मों का नाश नहीं होगा। जैसे कोई गाय
हजारों बछड़ों में अपने बछड़ों को ढूंढ लेती है, ऐसे जो तुम्हारे किए हुए कर्म हैं वहां पर हजारों जीव में जाकर के तुमको ढूंढ लेंगे। पितामह भीष्म जैसे उनको कर्म भोगने पड़ेंगे। अरे परमात्मा तक अगर पृथ्वी पर आते हैं तो कर्मों के कारण बाली भगवान राम जो भी सबको भोगना पड़ा, क्योंकि कर्मों का कभी नाश नहीं होता है। इसलिए पाप कर्म मत करो और कर्म ऐसे कर्म करो क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुक्त हो जाओ। महाराज इस शरीर का कोई ठिकाना भी नहीं है, ये शरीर सब दिन रहेगा क्या पता। मैंने देखा अभी परसों की घटना है हमारे सामने कि जरा देर में इधर से उधर हो जाता, ये हमको मालूम नहीं कि मन से नीचे उतर भी पाऊंगा नहीं, किसी को नहीं मालूम है महाराज। वो घटना कब घट जाती है, चाहे शरीर को जितना संभाल लो, चाहे जितना इसको महाराज साबुन लगा लो, तेल लगा लो, क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, ब्यूटी पार्लर में चले जाओ, आज शायद दिखाई नहीं दे रहे चाहे ना, लेकिन ये शरीर एक न एक दिन एकेश्वर बाबा के पास कठिना नदी आपका इंतजार कर रही है, जाना वही है महाराज। कितना भी करो, चाहे जितना सजाओ संवारो, लेकिन शास्त्र कहता है, भगवान कहते हैं बाहर को मत सजाओ, अपने अंदर को सजाओ। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, और चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमान। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, लगा लो सेंट, कोई न परमान। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न करना, जगत में कोई न करवान, जगत में कोई न करवान। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में, जगत रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट ओ भैया, जगत है रेस्टोरेंट। समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे तेरे तंबू के। जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट। चाहे कहाँ चले जाओ महाराज, लेकिन अपना ध्यान रखो। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट हो भैया, घूमो दिल्ली कैंट भैया, घूमो दिल्ली कैंट। मन में ध्यान प्रभु का राखो, मन में ध्यान प्रभु का राखो, धोती पहनो या पैंट। जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। चमेली चंदन साबुन, चमेली चंदन
कोई न फरमाए जगत में कोई न फरमाए जगत में कोई न फरमाए जनरल कर्नल हो चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट कितना भी बड़ा आदमी हो महाराज और ना छोटा आदमी हो लेकिन जाना तो सबको एक वही है भैया राष्ट्रपति जनरल कर्नल हो चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट हो भैया चाहे हो लेफ्टिनेंट अरे कल सभी को था जाएगा कल सभी को था जाएगा लेडीज हो या जगत में कोई न फरमाए जगत में कोई न फरमाए साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया सच्ची गवर्नमेंट हो भैया सच्ची गवर्नमेंट पता नहीं कितनी सरकारें आई और चली गई और आगे पता नहीं कितनी सरकारें आएंगी और चली जाएंगी महाराज लेकिन ये संतों की सरकार कभी बदलने वाली नहीं है साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट हो भैया ये सच्ची गवर्नमेंट कहकर मंदर कब कब कर से जगत में कोई न फरमाए जगत में कोई न फरमाए जगत में कोई न फरमाए तेरी जबी चंदन साबुन जबी चंदन साबुन चाय लगा लो सर में जगत में कोई न फरमाए 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 सवाल शंकर भगवान की जय हो। इस संसार में प्रति क्षण परिवर्तन इसीलिए इसका नाम है संसार सम्यक रूपे रसाया सार कुछ नहीं है अगर कुछ सार है तो बोले बाबा इन्हीं की शरण में चले जाओ तो से देना पार इनके 5 कार्य हैं सृष्टि उत्पत्ति संहार निग्रह और अनुग्रह इनकी बड़ी महिमा है एक बात बहुत विवादित है क्या है कि भगवान भोले बाबा के ऊपर का चढ़ा हुआ प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए
देखो माता जी हाथ हिलाने नहीं लेना चाहिए, लेकिन शिवपुराण क्या कहता है, लोगों ने बता दिया नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये तो भगवान ने कहा है। अब इस पर आज नहीं कल बताएंगे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फिर जो आप लोग हाथ में धारण करते हो, गले में धारण करते हो, रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष साधारण नहीं है, भोले बाबा के नेत्रों से निकला हुआ आंसू है। कैसे प्रकट हुआ, रुद्राक्ष की क्या महिमा है, इसको हम लोग आज नहीं बल्कि कल सुनेंगे। शिव पुराण की मंगलमयी कथा यहीं पर विश्राम लेती है। कल की कथा में हम सब लोग ठीक 3 बजे से, फिर भगवान जैसा चाहेंगे, बीच में कोई बाधा 3 बाधा में भौतिक आती रहती संसार में, उनसे अपना विस्तार करते हुए भगवान के चरणों में लगे रहें। आरती के बाद प्रसाद लेकर के सभी लोग घर को प्रस्थान करेंगे। कथा के यजमान हमारे धीरज भैया, सारिका जी, सोनू भैया, उनकी धर्मपत्नी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।